बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल की प्रिपरेशन आपको बताई जा चुकी थी। आज हम उसकी गुणधर्म की बात करेंगे। एल्कोहल का गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी। आज आपको इस वीडियो में एल्कोहल के गुणधर्म के विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? ध्यान ये दीजिए कि एल्कोहल चूंकि कार्बनिक यौगिक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, एल्कोहल क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, फार्मूला में आपको आरबीएच मिलता है। तो ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? साधारणतः आध्रुवीय होते हैं। तो ये क्या करेंगे? आध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होंगे। तो देखो कार्बन की उपस्थिति के कारण जो एल्कोहल होते हैं वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो निम्न मेंबर होते हैं यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक के, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, माने कि जल में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाटर सॉल्युबल। और फिर जब इसके ऊपर आप बढ़ेंगे इनकी धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने के कारण की विलेयता घट जाएगी। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जो आर ग्रुप में लगा हुआ है ये जल विरोधी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जल विरोधी प्रकृति का होने के कारण ये क्या होगा कि जल में इसकी विलेयता एल्कोहल की धीरे धीरे घटने लगती है। पहला पॉइंट देखिए कि ये स्वाद में क्या होंगे? रंगहीन, मीठी गंध के और तीखे स्वाद के द्रव होते हैं एल्कोहल। विलेयता होने पर क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 तक है तो विलेय है, इसके ऊपर बढ़ने पर इनकी जल में विलेयता धीरे धीरे घटने लगती है। और क्या होता है? एसिडिटी इनकी देखिए, अम्लीय प्रकृति देखिए। इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है कि एल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का। तो हम लोग ध्यान से एक बार देखिए, पहले विलेयता में हमने क्या बताया कि इनके एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता घटती है। जैसे देखिए RCH2OH ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। RCHOH ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। और ये देखें COH ये क्या है? टर्शियरी एल्कोहल है। तो आप इन तीनों में देखें, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप है। क्योंकि एल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक जल विरोधी प्रकृति के होते हैं, इस कारण जैसे जैसे एल्कोहल के अणुभार बढ़ते हैं इनके क्वथनांक भी बढ़ते हैं और इनकी जल में विलेयता घटने लगती है। तो अगर आपको यहाँ पर देखें पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि इन तीनों में सर्वाधिक विलेयता किसकी होगी, तो ध्यान रखे रहिएगा जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं इनकी विलेयता सबसे ज्यादा, सेकेंडरी वाली की और कम, और टर्शियरी वाले की विलेयता और कम होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ दिखाएं, यहाँ क्या दिखाएंगे कि विलेयता का घटता क्रम, ये विलेयता की घटते क्रम में है, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल सबसे अधिक विलेय, सेकेंडरी एल्कोहल कुछ कम विलेय और टर्शियरी एल्कोहल बिल्कुल कम विलेय होता है। अब ऐसे ही देखें अम्लीय प्रकृति के विषय में। अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है? हल्का सा एसिडिक नेचर के होते हैं। ये आपके सामने मैं तीनों बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। देखो RCH2OH ये कौन सा है? प्राइमरी है। RCHOH ये कौन है? सेकेंडरी है। और यहाँ देखें R और RCOH ये कौन है? टर्शियरी है। अब इन तीनों की हम एसिडिटी की बात करेंगे। ध्यान दीजिए चूंकि एल्किल ग्रुप जो होता है R ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है
यहाँ देखें इसके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। तो अगर यहाँ देखिए एसिडिटी के लक्षण में क्या बताया जाता है, किसी परमाणु द्वारा हाइड्रोजन आयन का निकलना ही अम्लीय लक्षण को दर्शाता है। तो अल्कोहल में कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये वाला, यही वाला हाइड्रोजन अल्कोहल का एसिडिक है। तो ये कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तब ये हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा, H+ चार्ज लेगा। ये तो वैज्ञानिक आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है या चाइन देने वाले एसिड हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है। अब देखें हमने बताया कि जो एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन दाता होता है। यहाँ देखो एक एल्किल लगा है, यहाँ देखो 2 एल्किल लगे हैं ये, और यहाँ देखो 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध बना हुआ है इसको टूटना है। ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युतीय होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर एक्सेप्ट करना चाहेगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन अपनी ओर इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा क्यों करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ देखो ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। एल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। कार्बन से अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन के बंध का खींच देगा। इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं होने कोई चांस नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ देखो एक एल्किल ग्रुप लगा है, इसलिए हाइड्रोजन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक संभव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह एक ही है। जबकि यहाँ देखो 2 लगे हुए हैं, 2 लगे हैं तो 2 दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इसकी तुलना में यहाँ का हाइड्रोजन कुछ ज्यादा टाइम बाद निकलेगा। वैसे सेम यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बाद ऑक्सीजन की ओर बढ़ाएगा। इस कारण इस बंध को टूटने की क्षमता, जो इसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी है, टर्सरी अल्कोहल में प्राइमरी और सेकेंडरी से बहुत कम है। इसका मतलब कि सबसे इजीली हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, प्राइमरी कार्बन से। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निकलना सेकेंडरी वाले से, और सबसे कम हाइड्रोजन निकलेगा टर्सरी अल्कोहल से। ध्यान दीजिए, एक एल्किल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर सकता है। 2 लगे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की तुलना में सेकेंडरी अल्कोहल के हाइड्रोजन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा निकलने में। यहाँ 3 एल्किल ग्रुप की उपस्थिति के कारण इस हाइड्रोजन को निकलने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो एसिडिक प्रकृति, जो इसकी हम एसिडिक नेचर की बात किए, तो ये अल्कोहल चूंकि दुर्बल अम्लीय हैं, तो अब आपको समझ में आया है कि इन तीनों में सबसे कम अम्लीय कौन है, टर्शियरी है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, प्राइमरी है। उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन है, टर्शियरी है। ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। ध्यान रहे कि ये एसिडिटी का घटता क्रम है, कि अम्लीय प्रकृति प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा होगी, सेकेंडरी उससे कम होगी, टर्शियरी की और कम होगी। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब चले देखें केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या बताया जाता है, अल्कोहल क्या होते हैं। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी इसका देखें, सक्रिय धातु से क्रिया। सक्रिय धातु यानी कि एक्टिव मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल ले लें हम, जैसे देखें ROH, इसको हम अगर इसके साथ रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ, तो ये क्या करता है, एक्टिव मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अल्कोहल का रिएक्शन करा दें, ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। यहाँ क्या बन जाता है, RONA + H2।
ये देखो। ठीक, अब इस रिएक्शन पे आप रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। यहाँ देखो R का क्या मतलब निकल के आ रहा है, R माने क्या है, एल्किल ग्रुप। तो इसको यहाँ रखो, जैसे आप एल्किल ग्रुप के बारे में पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं कि R क्या होता है, CH3 C2H5, यानी कि कौन कौन, मेथिल, मेथिल, एथिल, ये सभी क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप है। तो R की जगह आप इसी को रख लो, CH3OH प्लस Na। देखो दो मॉलिक्यूल, ये बना क्या रहा है, RONA, माने कि CH3ONA, और निकल क्या रहा है, H2 गैस। इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ कौन है, मेथिल अल्कोहल, यहाँ हाइड्रोजन गैस है। ऐसे ही सेम अगर हम यहाँ पर C2H5OH ले रहे हैं यानी कि एथिल अल्कोहल, तब यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5ON, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड। मेथॉक्साइड की जगह एथॉक्साइड बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि कोई भी एक्टिव मेटल ले लिया जाए, सक्रिय धातु ले लें, तो अगर उसको हम अल्कोहल के साथ क्रिया करा देंगे तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी देखें इसकी कि अगर कोई एसिड है अल्कोहल के साथ क्रिया कर रहा है, जैसे देखें सेकंड क्या है, रिएक्शन विद एसिड। अब अगर हम क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया, देखिए अम्ल से क्रिया करा दें, R2H, ये कौन है, अल्कोहल है, और एसिड का फार्मूला क्या है, RCOOH। ठीक, अब देखो तो ये क्या होते हैं, एसिड है, ये अल्कोहल है। तो जब अम्ल और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है, एस्टर। इसी क्रिया को क्या नाम देते हैं, एस्टरीकरण क्रिया। ध्यान दो बच्चों, इसमें होगा क्या, यहां से देखो इतना RCOO और इसका R जोड़ दो, RCOO R जुड़ गया, यहाँ बचा H, यहाँ बचा OH, ये दोनों जुड़ के क्या बना देते हैं, H2O। और RCOOR, ये फार्मूला किसका होता है, एस्टर का। अब ऐसे इसी फार्मूले का तो जैसे देखें CH3OH, और यहाँ क्या ले लें हम, CH3COOH ले लिए, मान लीजिए हम एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, रिएक्शन करा दें। देखो RCOOR, ये इतना हो गया RCOO, ये हो गया R, यानी कि क्या, CH3COOCH3, ये बन गया, और इसका H, इसका OH मिलके H2O बन गया, मेथिल एसीटेट। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन था एसिड के साथ, जब ये अम्ल के साथ अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो कि अगर रिएक्शन किसके साथ किया जाए, रिएक्शन विथ किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड, जैसे PCl3 PCl5, इनके साथ रिएक्शन करा दें हम तो क्या बनेगा, इसे देखें ROH, ये क्या है, अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल को अगर हम PuCl5 के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या होता है, RCl बन जाएगा, RCl, यानी कि ये एल्किल है, ये हाइड्रोजन है, कि एल्किल और हाइड्रोजन को मिलकर क्या बोलते हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड। ये देखिए एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन को मिला के हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और यहाँ देखो 5 क्लोरीन है, एक एल्किल ग्रुप एक क्लोरीन जुड़ गया है, बचा यहाँ क्या, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को जोड़ के क्या बना दो, HCl। अब आपके पास क्लोरीन 2 यूज हो गए, 3 बचे हैं, एक फास्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या लिख सकते हैं हम, POCl3, इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। यानी कि अगर अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्किल हैलाइड। अब इसी फार्मूले में रख दो, जैसे देखो इसी पे रख दो, कौन सा कंपाउंड बनाना है आपको, जैसे देखें
CH3OH ले लिए, इसमें हम PCl5 डाल दिए, तो ये रिएक्शन करके क्या दे रहा हमको CH3Cl ये दे दिया, फिर देखें HCl दे दिया, फिर देखें POCl3 दे दिया। तो अब इसका नाम अगर हम आपसे पूछे तो क्या बन के आएगा, मेथिल क्लोराइड। ये बन गया मेथिल क्लोराइड। अब आप देखो हमने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड, तो मेथिल ग्रुप को क्या नाम देते हैं, R को क्या बोलते हैं, एल्किल, तो मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और देखें दूसरी रिएक्शन में, और रिएक्शन देखें SOCl2 एक कंपाउंड होता है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड माने कि थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। अब देखो जहां PCl5 लिखे यही हम क्या कर देंगे SOCl2, और प्रेजेंस में क्या ले लेंगे पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब भी आप देखो R और एक Cl, RCl बन गया, ठीक, एक H एक Cl, HCl बन गया, दोनों क्लोरीन मेरे यूज हो गए। अब बचा क्या है, एक ऑक्सीजन एक सल्फर, यानी कि अब यही हम क्या बना देंगे SO2, ये गैस बन के निकल जाएगी। तो अगर ये अल्कोहल थायोलीन के साथ रिएक्शन करते हैं, थायोलीन क्लोराइड के साथ, तब भी क्या बनाता है एल्किल हैलाइड। यही रिएक्शन आप जहां POCl3 बनाए हैं वही SO2 बना देंगे, तो ये थायोलीन क्लोराइड वाला रिएक्शन हो गया। और अगर PCl5 से कराएंगे तो हम यहाँ फास्फोरिल क्लोराइड निकाल देंगे। चला इतना रिएक्शन देखिए। अब इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्रिया, निर्जलीकरण क्रिया, ये रिएक्शन परीक्षा में आती है। ध्यान रहे कि ये 3 नंबर में पूछा जाता है। इसकी क्रिया विधि भी पेपर में एकाध आई हुई है कि निर्जलीकरण प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण के साथ इसकी क्रिया विधि दर्शाइए। तो ध्यान रहे, एक बार आप लोग निर्जलीकरण शब्द से क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट करना माने कि निर्जल, बिना जल का। डिहाइड्रेशन क्रिया का मतलब निर्जलीकरण, डिहाइड्रेट यानी कि बिना जल का। अब देखो एल्कोहल का निर्जलीकरण, हमने ले लिया C2H5OH, ये कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर देंगे कि ये कंपाउंड बदल जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, यानी कि एथाइलीन इसका नाम, एथाइलीन। तो देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण यह है कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4 वो भी इसमें कंसंट्रेट सांद्र, तो बदल जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन में। हाँ, इसकी जगह पे हम इसका डिहाइड्रेशन और कर सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना Al2O3, इस पर गर्म एल्यूमिना पर अगर हम एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित कर दें तब भी इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमने क्या बताया, किसी यौगिक से जल के अणुओं का निकलना निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो ध्यान रहे कि अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये अल्कोहल बदल गया किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चलें देखें इस रिएक्शन की क्रिया विधि। देखिए ये रिएक्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी क्रिया विधि के स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, H2SO4 को निर्जलीकरण की तरह ये काम कर रहा है, इसको पहले हम वियोजित करेंगे, EH प्लस HSO4 में टूट जाएगा। अब जब ये इसमें टूट गया तो यहाँ से निकल गया ये प्रोटॉन। वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार ये प्रोटॉन दाता की तरह कार्य किया।
तो ये देखें डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसी की प्रेजेंस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाला गया है। तो यहाँ डिहाइड्रेशन की क्रिया हुई और ये निर्जलीकरण की तरह H2SO4 काम कर रहा है। अब देखो स्टेप फर्स्ट में क्या किए, C2H5OH है, ध्यान दीजिएगा एथिल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है। ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है प्रोटॉन, इसके साथ आके जुड़ जाता है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन दाता कौन होता है, अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही कौन होता है, क्षार। तो देखो क्या है कि यहाँ जो बेस काम कर रहा है, तो जब ये इस पे हम जोड़ देंगे ये क्या बना रहा, C2H5O। अब देखें एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और ऐड हुआ, तो इस कार्बन ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके तब जुड़ा हुआ है। ठीक, वैज्ञानिक लुईस ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होगा, क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कौन होगा, अम्ल। यहाँ अल्कोहल देखो इलेक्ट्रॉन इसको देकर जोड़ रहा है, तो इसका नाम देखो यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ा, प्रोटॉन आके जुड़ा, तो इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटॉनीकृत अल्कोहल बन गया स्टेप फर्स्ट में, प्रोटॉनीकृत अल्कोहल बन गया। अब ऐसे देखें स्टेप सेकंड में क्या बनेगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, प्रोटॉनीकृत अल्कोहल ले आइए C2H5OH2। देखो ऑक्सीजन क्या बता रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का क्या डिनोट कर रहा है कि इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इस बंध को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड टूट जाएगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ये OH2 यानी कि H2O बन के निकल जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम, H2O बना के हम निकाल दिए इसको। अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल C2H5+। देखो इसका आपका आए इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले गए, यहाँ पर हेटेरोलिटिक बंध विदलन यानी कि विषम बंध विदलन हुआ है। विषम बंध विदलन में इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर जाते हैं, ये ऑक्सीजन की ओर चला गया, यहाँ से इधर चला गया, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, ये इतना टूट के निकल गया H2O बन के। इसी चीज को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, देखो C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2+। अब आपको मालूम है कि विषम बंध विदलन के फलस्वरूप कौन बनता है, कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक, कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया स्टेप सेकंड में। अब स्टेप थर्ड लाएंगे, तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन को देखो हम ऐसे CH3CH2 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए बात वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। ये देखें CH3CH2+। अब कार्बोनियम आयन क्या है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई एक ये निकल जाएगा और अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के बीच शिफ्ट कर देगा। तो जब ये निकलेगा H+ बन के निकल गया, और यहाँ देखो क्या बचा, CH2, तो इसको हम लिखेंगे CH2। सिंगल बॉन्ड था, ये चेंज हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में, और ये CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये आ गया CH2। अब आपका एथाइलिन बन गया, देखो जो यहाँ बनना था प्रोडक्ट वो बन चुका। अब यहाँ से देखो H+ निकला हुआ है, यही H+ फिर से जो स्टेप फर्स्ट में आपको तोड़ के मिला था, क्या मिला था, देखो H2SO4 था, इसको हम तोड़ के क्या पाए थे, H+HSO4-, और इसी का H+ सेकंड स्टेप में हम लाके यहाँ यूज किए थे, तो अब हम पुनः इसको लौटा देंगे। अब इसका H+ इस HSO4- के साथ पुनः आके जुड़ के और फिर किसमें चेंज हो जाएगा, H2SO4 में। ये आपकी क्रियाविधि पूरी हुई। ये जब भी सवाल आएगा 3 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है,
इसको ध्यान रखे रहिएगा। स्टेप फर्स्ट में इसको तोड़ लेंगे, प्रोटॉन बन जाएगा। स्टेप सेकंड में इस एथिल अल्कोहल पे प्रोटॉन ला के जोड़ के आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेंगे। फिर स्टेप सेकंड में प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो कार्बोनियम आयन बन जाएगा। कार्बोनियम आयन स्टेप थर्ड में क्या करेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। जो आपने प्रोटॉन यहाँ पर दिया उसी प्रोटॉन को ये रिलीज करके पुनः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथाइलिन में बदल जाएगा। इथाइलिन में बनने के बाद फिर जो प्रोटॉन वहां से निकला हुआ है वो प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के पास। ये बन गया आपका क्या, इथाइलिन। ये कंपाउंड मिल गया और वो H आयन निकल के चला गया बाइसल्फेट आयन के पास और बदल गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपकी क्रियाविधि अल्कोहल वाली पूर्ण हुई। अब आपको अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। आज के लिए इतना।